हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या को स्टडी कर रहे थे। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ओके, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखें ताकि बोर्ड में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 2.131113111113 डॉट डॉट हैं। पहला ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपको इसमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, दशमलव प्रसार वाला। ठीक है, हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग कंसेप्ट वाली क्लास पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दशमलव है वह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो हमारे दशमलव हैं वह 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट है परिमेय संख्या। ठीक है, पहला पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। ओके, दूसरा पार्ट क्या है? अपरिमेय संख्या। पहला पार्ट है परिमेय संख्या, दूसरा पार्ट है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो हमारे दशमलव 2 पार्ट्स में डिवाइड है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जो डिवाइड है बच्चों वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव, ये शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसको अगर हम भाग दें किसी भी संख्या में तो पूरा पूरा कट जाता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है? ऐसा दशमलव जो अशांत हो, मतलब कभी कटे नहीं, लेकिन उसके जो पद हैं वो बार 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 दोहराए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.777777 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत आवृत्ति दशमलव, मतलब ऐसा दशमलव जो कभी कट नहीं रहा है लेकिन अपने अंकों को बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, जो इसका एक पार्ट्स है जो अपरिमेय संख्या में आता है वो क्या होता है बच्चों? अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या होता है? अशांत अनावृत्ति दशमलव वह दशमलव होता है जो कि अपने अंकों को कभी काटता नहीं है। मतलब जो अंक हैं वो कभी कटेंगे नहीं, लेकिन उनके जो अंक हैं वो कभी एक दूसरे को दोहराएंगे भी नहीं। ये भी इसकी खास बात होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारे शांत दशमलव हैं वो तो कट जाएंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जो अशांत दशमलव है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या में आता है, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या में आता है। तो ये कैसा दशमलव है? देखिए बच्चों, 2.13 113 1113 1113। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार। ऐसे ही सोआन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि ये किस टाइप का दशमलव है? ये अशांत, ये जो हमारा दशमलव है बच्चों कैसा है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक, और अशांत अनावृत्ति दशमलव किस में आता है? अपरिमेय संख्या में आता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे टिक लगा लेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, साथ में कंसेप्ट्स को भी देख रहे हैं ताकि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हमसे बोर्ड में पूछेगा तो हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रश्नावली में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। मतलब 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद उसमें जो 2 आ रहा है उसका घात क्या है वो बताइए। तो बड़ा ही सिंपल है, जब भी अभाज्य गुणनखंड आता है तो आप क्या ले लीजिए? सीधे एलसीएम ले लीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या? एलसीएम, लॉसा ले लीजिए। ठीक है, संख्या क्या है? 144। 144 बताइए किससे कटेगा? क्या 2 से कटेगा? कटेगा, 2 7 14, 2 दूना के 4। ओके बच्चों, क्या फिर 2 से कटेगा? हाँ जी, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 2 एक कम 2, 2 8 16। अच्छा, क्या फिर 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 2 9 18। फिर 3 से कटेगा? 3 तितली के 9, फिर 3 एक कम 3। ठीक,
तो जो 144 का अभाज्य गुणनखंड हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 कै बार है, 1 2 3 4, 3 कै बार है, 2 बार है। तो आपको पता है आधार समान होते कुछ नहीं होता है, घात में तो क्या मान लेते हैं हम 1, क्योंकि सबकी घात तो 1 होता ही है, उसकी वैल्यू सेम होती है। जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, तो 2 की घात कितना 1 + 1 + 1 + 1 गुणे 3 की घाते 1। तो 2 की घाते कै बार 1 है, 4 बार, तो 2 घाते 4 गुणे 3 की घाते 1। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 की घात, तो यहाँ 2 है, 2 की घात क्या है बच्चों, 4 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल कंसेप्ट वाइज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लिया। ओके, सब लोग इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से ये हमारा पार्ट 2 है, वास्तविक संख्या का पार्ट 2 है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें। ठीक है, डेली हम लोगों का क्लास चल रहा है, डेली अपलोडेड हो रहा है और आप बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। हैशटैग 2027 के लिए ये सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। अब बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं। अब भाई परमेय संख्या मान लो 2/5 है, ठीक, इधर है 4/5, तब इसके बीच में तो ऐसे पूर्णांक में देखा जाए तो 3/5 है, लेकिन अगर दशमलव में देखा जाए तो कितनी हो सकती हैं, ये तो अनंत हो सकती हैं, इसका कोई लिमिट थोड़ी ना है। इसका मतलब कि जब भी 2 परमेय संख्या है उनके बीच में अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती हैं बच्चों, क्या 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी। अरे भाई 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। आप कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक लगाएंगे, अनंत। क्योंकि याद रखिएगा 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, आपके बुक का ये लाइन है। जब आप चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो इन्वर्टेड कामा में पूरे ब्लैक से ये लिखा हुआ है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस कितना होगा। मस मतलब HCF। बताइए बच्चों, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस। अब बताइए बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अधिकतम कितने गुणनखंड मिलते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अधिकतम आपके 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अधिकतम 3 गुणनखंड मिलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड मिलते हैं। तो अगर आपसे बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी या सबसे छोटी छोड़िए, आप सीधे लिखिए भाज्य संख्या, इसी बहाने हम लोग का एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अधिकतम 3 गुणनखंड मिले या 3 से अधिक मिले। तो देखिए, पहले संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, क्या ये भाज्य हैं? ये तो बिल्कुल ही नहीं है बेटो, बिल्कुल भाज्य नहीं है, क्योंकि 1 तो 1 से ही कटेगा, 2 1 और 2 से कटेगा, 3 1 3 से कटेगा, 4 जी 4 हो सकता है क्या, 4 होगा ही, 4 हो जाएगा। 5 नहीं, 6 यस, 7 नहीं, 8 यस, 9 देखिए 1 से 3 से 9 से 9 भी हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग करते हैं बात अभाज्य संख्या की। ये अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड मिलते हैं। कितने गुणनखंड मिलते हैं, अधिकतम 2। तो बताइए कहाँ से शुरू होती है, 1 से नहीं, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्या की एक खास बात होती है, इसमें एक संख्या केवल सम होती है,
मतलब सम अभाज्य होती है। बाकी जितनी भी संख्या दुनिया में रहेंगी वो सब क्या रहेंगी प्यारे बच्चों, विषम अभाज्य रहेंगी। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोगों ने इस कंसेप्ट को भी समझ लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बच्चों, 4 है। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक, अब इनका मसा ज्ञात करना है तो बड़ा ही आसान है। देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 गुणे 2, 2 का निकालिए 2 गुणे 1 लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें से HCF क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, वह संख्या जो दोनों में हो। ठीक है, जिसकी न्यूनतम घात हो। तो यहाँ न्यूनतम घात की तो कोई बात ही नहीं है, तो सारी घात हम लोगों ने 1 के पावर में की है, समान की है। तो वह संख्या जो दोनों में हो, कौन है ऐसा, देखिए 2 है। ठीक, और यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ तो 1 है, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब कि HCF हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो हमारा HCF होगा बच्चों वो 2 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, और कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्या बच्चों, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 96 का आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है क्या, सीधे आप एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप 96 का एलसीएम निकाल दीजिए, बहुत सिंपल से निकाल सकते हैं। क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से 2 4 जा 8, फिर 1 कैरी होगा, 2 8 जा 16, 48 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 4 जा 8, ओके, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसका मतलब अगर हम लोग इसको 96 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, कै बार 2 है, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सबके पावर क्या रहेगा, 1 1 1 1। अब देखिए 2 के पावर कितने 1 है, 5 1 है, तो 2 के पावर 5 लिख देंगे इंटू 3 के पावर 1 लिख देंगे। तो 96 का जो गुणनखंड है वो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 6 8 एवं 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 6 18 22 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका अनुपात बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, #2027। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आ गया बच्चों तो फिर क्या दिक्कत है, अनुपात तो बता ही सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो एचसीएफ एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 लिखा है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 3 6, ओके। 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ओके। फिर 22 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 11, 11 2 जा 22, सबका पावर 1 1 लिख दीजिए। 1 लिखने से क्या है कि जो पावर है ना तो हम अधिकतम रख रहे हैं ना तो न्यूनतम रख रहे हैं, हम लोग पावर को समान रख रहे हैं। हम लोग के कंसेप्ट में क्या कर रहे हैं बच्चों, घात, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, घात समान। ना तो अधिकतम रखेंगे ना ही न्यूनतम रखेंगे, हम घात को क्या रखेंगे, समान रखेंगे। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एचसीएफ की। अब एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। देखिए एचसीएफ भी हम लोग तीनों में देखेंगे और एलसीएम भी तीनों में देखेंगे, क्योंकि संख्याएं हमारी 3 हैं। ठीक, तो अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो तीनों में हो, ठीक, जिनकी न्यूनतम घात हो। तो यहाँ न्यूनतम घात तो है ही नहीं, क्योंकि हमने घात को क्या कर दिया है, समान कर दिया है। तो सीधे हमको ये देखना है वह कौन संख्या जो तीनों में है। तो देखिए कौन कौन सा है, ये 2 है,
ठीक। और कहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है, 3 हटा दीजिए। 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं, हटा दीजिए। 11 यहाँ है, 11 यहाँ नहीं है, 11 यहाँ नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें हट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो HCF होगा वो सीधे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 के पावर 1 मतलब 2। ओके, अब बात करते हैं हम लोग LCM की। तो LCM क्या होता है, वह संख्या है जो तीनों में हो। तो जो HCF में वो तो LCM में होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो 2 को लिख ही लीजिए। उसके बाद जिनका जोड़ा मिले, जिन अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा पेयर मिले या न मिले उनको भी शामिल कर लीजिए। तो कौन कौन शामिल हो जाएगा, देखिए ऊपर 3 है, कर लिए। नीचे 2 है, इनको भी कर लिए। नीचे 11 है, उसको भी कर लिए। मतलब हमारा LCM में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कौन दोनों में या तीनों में है। उसके बाद हम देखते हैं जिनका जोड़ा नहीं मिला उनको भी शामिल कर लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 2 के पावर 1 2, 3 के पावर 1 3, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 1 2, 11 के पावर 1 11। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 24 में 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 4 2 6 2, 264। तो यहाँ लिख देंगे 264। ठीक है, मतलब हमारा LCM कितना आ गया, 264। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारा HCF कितना आया बच्चों, 2 आया है। हमारा LCM कितना आया है, 264 आया है। LCM और HCF दोनों ही पता कर लिए। अच्छा भाई, LCM और HCF आप पता कर लिए तो हमसे पूछा क्या, अनुपात पूछा है। तो जो नाम पहले बोले उसको ऊपर कर दीजिए। तो LCM पहले बोला है तो LCM को ऊपर कर दें, HCF बाद में बोला HCF को नीचे कर देते हैं। ठीक है, LCM कितना है, 264 अपॉन में 2, क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। तो डिवाइड कर दीजिए LCM बटे के HCF। 2 1 जा 2, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 132 अनुपाते 1। LCM इंटू HCF क्या रहा है, 132 अनुपाते 1। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देंगे। तो देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, और NCERT का भी है बिल्कुल। ये बोर्ड में आपके आया हुआ है, #2027 में आने की इस क्वेश्चन की पूरी संभावना है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली आपके ऐसे क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें। शेयर देखिए जरूर करिएगा, शेयर करने से क्या होगा, अच्छा है, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अब क्या लिखा है बच्चों, 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। तो देखिए 2 लगातार संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा, मैं इसको नोट में भी लिखवा दे रहा हूँ। इस पॉइंट को हम लोग नोट में भी लिख ले रहे हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 लगातार संख्याओं का मसा मतलब HCF। 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है। याद रखिएगा, 2 लगातार संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है। जैसे मान लो 2 और 3 ले लिए, तो 2 3 का मसा निकालिए, 3, 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा। फिर यहाँ 2 1 1 जा 2 1 जा 2, यहाँ क्या बचा 1। ठीक, अच्छा मान लीजिए 4 5 ले लिए, तो इसका भी मसा क्या हो गया 1, क्योंकि 1 कॉमन मिल रहा है। या 11 12 ले लीजिए, तो 11 12 में कॉमन क्या मिल रहा है 1। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 17 18 है। ठीक, तो 17 क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17। 18 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 2 जा 18। देखिए कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है ना बच्चों। तो इसका मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, 2 लगातार संख्याओं का जो मसा होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM निकाल लेंगे। ठीक है, इसका LCM निकाल लेंगे। LCM जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे
तो आप हमेशा उस क्वेश्चन में एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 5005 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं बच्चों। तो ये किससे कटेगा, देखिए ये 1 से कटेगा, 1 से तो सभी कटता है, 2 3 4 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 0 0 1, 1001 आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं 1001 किससे कटता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये किससे कटेगा, देखिए अब ये किससे कटेगा, देखिए क्या ये 6 से कटेगा, 6 से 6 1 जा 6 0 0 1, नहीं 6 से नहीं कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा, एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, 6 से भी डिवाइड कर लेते हैं, 7 से भी कर लेते हैं। तो 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, तो 4 बचेगा, या 0 नहीं 6 से नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं बच्चों, 7 से कट करने की कोशिश करते हैं, 1 0 0 1, 7 से 7 1 जा 7, कितना बचा 3 बचा 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2 1, फिर 7 3 जा 21, जी 7 से कट जाएगा। ये 7 से कितने बार में कटेगा, 143 बार में कटेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 143 बार में तो कट गया। अब ये किससे कटेगा, क्या ये फिर से 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, नहीं 7 से नहीं कटेगा। 8 से तो कटेगा ही नहीं, 9 9 1 जा 9 9 10 11 12 13 14, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटेगा क्या, हाँ जी 11 से कट जाएगा। देखिए 11 1 जा 11, कितना बचेगा 11 12 13 14 3, 11 3 जा 33, फिर किससे कट जाएगा 13 1 जा 13, मतलब 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कितना है 5 × 7 × 11 × 13। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हैं टोटल, 4 अभाज्य गुणनखंड हैं, 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग टिक लगाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं आपको दिया है, तो एक सूत्र होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, दो संख्याओं का लसा गुणे मसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा। ठीक है बच्चों, HCF। तो पहली संख्या क्या है, a है, दूसरी संख्या क्या है 18 है, इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 36 है इंटू HCF दिया क्या, HCF 2 है। ओके, तो अब देखिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 अपॉन 18। ठीक है, 18 2 जा 36, तो a बराबर क्या होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो a का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे भाई साहब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब न्यू ईयर से दिखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, उसमें हमसे HCF पूछा था, इसमें हमसे क्या पूछा है बच्चों, इसमें हमसे गुणनफल पूछा है। तो बहुत ही आसान है, अभी हम लोग पढ़े हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, उसके बाद क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, वह संख्या जिसके अधिकतम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिलते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 6 8, ठीक है 9 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हमसे क्या बोला, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। सबसे
छोटी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? 4 है। हमको इनका गुणनखंड पता करना है, तो 2 गुणे 4 बराबर कितना होता है? 8 होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब तक आप जब तक नोट कर रहे हैं तो मेरी बातें सुनते भी रहिए। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और सभी बच्चों के लिए ऐसा तो नहीं है कि किसी स्पेसिफिक बच्चों के लिए यूट्यूब पे पढ़ता है तो यहाँ पे सारे बच्चे देख सकते हैं, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप अपने फेयर कॉपी पर नोट डाउन करिए, क्योंकि जब लास्ट समय एग्जाम का आएगा तो वहाँ जब रिवीजन करना होगा तो वहाँ पे आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो आप इसी तरीके से अपने फेयर कॉपी में नोट करते चलिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, अब आपको बताना है। तो देखिए, परिमेय संख्या मतलब क्या? वह संख्या जो रूट से बाहर निकली हुई है वही परिमेय होती है। मतलब ऐसी संख्या जो रूट से कहाँ हो? बाहर हो। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन 1 + √7। क्या √7 बाहर निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। जोड़ा ही नहीं मिलेगा तो निकलेगा कैसे? पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन 10 + √100 लिखा है। तो देखिए बच्चों, 10 तो रहेगा ही। √100 को क्या लिख सकते हो? 10 × 10 लिख सकते हो। यहाँ जोड़ा निकला तो 10 प्लस यहाँ 10 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, अब पहला तो गलत है ही। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिए प्यारे बच्चों। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन की वैरायटी देखिए कितनी अलग अलग और इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, तो देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो इसको लिए हम लोग एक ट्रिक भी जानते हैं। कोई भी दशमलव प्रसार शांत दशमलव तभी कहलाता है जब उसका जो हर है वो 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का होता हो। ठीक है, मैं यहाँ नोट भी कर दे रहा हूँ। इस पॉइंट को आप अपने फेयर कॉपी में नोट करते भी चलेंगे। आप बोर्ड सीरीज के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए। ठीक है, जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन उसके अलग से कॉपी बना लीजिए, उसको नोट डाउन करते रहिए। क्या होता है बच्चों? देखिए क्या बोले हैं कि कौन सा शांत दशमलव कहलाता है? वह दशमलव प्रसार जिसका हर 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का हो। ओके, 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का हो, या केवल 2 के घाते m के रूप का हो, या केवल 5 के घाते n के रूप का हो। इन तीनों में से अगर कोई भी है तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव के नाम से जानते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कुछ ऐसे दशमलव प्रसार हैं जिसमें इनके अलावा कोई और संख्या आ गई। ठीक, तो इनके अलावा अगर कोई और संख्या हर में आ रही है, यदि वह कट के ख़त्म हो जा रही है तब तो वो शांत कहलाएगा। अगर वो नहीं कट रही है तो कभी शांत नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला ऑप्शन है 3/8। तो हमको तो हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब है ही नहीं है। हर को क्या ले सकते हैं? 2 × 2 × 2 मतलब 2 के घाते 3। तो देखिए ये 2 के घाते m के रूप का हो गया, तो ये तो शांत है। ठीक, हमसे पूछा क्या निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद 15 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। तो देखिए ये 3 के घाते m और 5 के घाते n के रूप का है। अब देखिए बच्चों फिर से वही बात आ गई। ठीक है, फिर से वही बात आ गई कि अगर ये 3 के घाते m और 5 के घाते n का रूप का है तो 2 के घाते n कहाँ गया? ये तो एक्स्ट्रा संख्या आ गया। ठीक,
अब क्या ये इसको कट कर रहा है, तो देख लेते हैं 6 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6। अब देखिए केवल ये 5 के रूप का है, तो जी ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी है, ये भी है। अब इसकी बात करें तो ये 1536 जो है ये नहीं कटेगा। इसका मतलब यही ऐसा दशमलव प्रसार है जो शांत दशमलव नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लग रहा है मिस्टेक कर दिया, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो दशमलव प्रसार हैं बच्चों वो शांत दशमलव के प्रकार में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी दशमलव प्रसार तभी शांत दशमलव कहलाएगा यदि उसका जो हर है वो 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का होता हो। ओके प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 3.27 क्या है। एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय इसलिए नहीं है क्योंकि वो रूट में नहीं है। आपको पता है कि कोई संख्या अपरिमेय कब कहलाती है, जो रूट से बाहर नहीं निकलती है। अच्छा, प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, प्राकृतिक भी नहीं है। ये या तो परिमेय हो सकता है या तो पूर्णांक। पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक मतलब क्या, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, बस ऑप्शन नंबर बी बचा, टिक मार दो। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे परिमेय है, तो देखिए 3.27 अगर हमको दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर कितने से गुणा करेंगे, जितने अंक पे दशमलव होता है उतने जीरो से, तो 100 से ऊपर कर देंगे, 100 से नीचे कर देंगे। तो कितना लिख सकते हैं इसको, 327/100 लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म हो गया, p/q रूप का हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब बताइए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर से वही बात है, अगर उसका जो हर है वो 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का होना चाहिए, या 2 के घाते m या 5 के घाते n, इनमें से कोई तीनों में से होगा तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला ऑप्शन 81 लिखा है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, मतलब 3 के घाते 4। तो 3 के घाते 4 तो है ही नहीं शांत दशमलव के कंसेप्ट में, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। ओके, 41 ये भी बिल्कुल नहीं होगा। 45 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 45 को 3 इंटू 15, ठीक, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 है। तो ये तो सही है, लेकिन यही गड़बड़ कर दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब 80 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 इंटू 8, ठीक, ओके। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर n। क्या ये 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का हो गया, बिल्कुल हो गया जी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा, बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, ऐसा दशमलव प्रसार जिनका जो हर है वो 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का होता हो, उसे हम लोग शांत दशमलव के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अब बताइए, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ऐसी कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों जो अभाज्य संख्या कहलाती है, बताइए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका अधिकतम गुणनखंड कितना हो, 2 हो। मतलब 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, डॉट 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 कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन है, 0 है क्या, बिल्कुल नहीं। 1 है क्या, बिल्कुल नहीं। 8 है क्या, बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कंसेप्ट के साथ हम लोग देख लिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में कई बार पूछा है, ये हैशटैग 2027 में आने की भी पूरी संभावना है। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझते हैं। यदि 17 और 153 के HCF को 17m-153 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा।
तो यम का मान क्या होगा बच्चों? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या है? तो अब इसके लिए सही जवाब के लिए हमको तो HCF ज्ञात करना होगा। तो देखिए 17 का HCF क्या होगा? तो 1 × 17 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी। 153 को क्या लिख सकते हैं? अब देखिए 153 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ सीधे सीधे जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात आती है तो सीधे सीधे लसा निकाल लिया करिए। देखिए 3 से कटेगा, 3 × 5 = 50, 3 × 1 = 3। ओके, क्या फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, कितना बचा 2, 3 × 7 = 21, फिर 17 × 1 = 17, मतलब 3 × 3 × 17 क्या होता है बच्चों? HCF वह संख्या जो दोनों में हो जिसकी न्यूनतम घात हो। ठीक, तो यहाँ न्यूनतम घात अधिकतम घात की तो बात ही नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ तो हम लोग घातव्य को समान कर दिए हैं। तो कौन सा होगा? सीधे सीधे आपको HCF दिख रहा है कितना? 17, मतलब 17,153 का जो HCF है वो कितना है प्यारे बच्चों? 17 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो HCF है 17 और 153 का जो HCF है उसको हम लोग किस रूप में लिख रहे हैं? 17m - 153 = 17। बिल्कुल लिख सकते हैं, इन्हीं का HCF को इस रूप में लिखा हुआ है। तो 153 माइनस में, तो इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 17m = कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 17 + 153। ओके, अब इसको देख लेते हैं हम लोग ऐड करके देख लीजिए, बड़ा ही आसान है। तो इधर हो जाएगा 17m = 153 में 17 को ऐड कर दीजिए। 7 3 10 0 कैरी 1 5 1 6 1 7 इधर 1 170। ओके बच्चों, तो यहाँ से m = क्या आ जाएगा? 170/70 डिवाइड कर दीजिए। तो m = क्या आ गया? 17 × 1 = 17, यहाँ पे 0। तो m का मान क्या आ गया बच्चों? 10 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी आते हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 27 नंबर क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 546 व 764 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 व 8 प्राप्त हो? तो देखिए सबसे बड़ी संख्या जब भी आपसे बोले बच्चों, जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो आप सीधे क्या निकाल दीजिए? HCF निकाल दीजिए। और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो LCM निकाल दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब आपसे बोल रहा है कि इन संख्याओं का HCF निकालिए, तो शेषफल 6 और 8 बचना चाहिए। तो जो शेषफल बचता है उसको आप सीधे सबसे पहले क्वेश्चन में से घटा दो, मतलब 546 और 764 दो संख्या है, रफ काम हम लोग इधर कर ले रहे हैं। अब इनमें से इसमें से कितना बचना चाहिए? शेषफल 6, इसमें शेषफल कितना बचना चाहिए? 8। इसको सीधे घटा दो, जो शेषफल बच रहा है उसको सीधे सीधे घटा दो। 6 में से 6 गया 0 4 5 540, इधर कैरी लेगा 14 होगा। 14 में से 8 गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर 5 इधर 7 756। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कर देंगे? इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? अब डिवाइड कर दीजिए। तो आप दोनों तरीके से HCF निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। तो हम लोग गुणनखंड विधि लगा लेते हैं। तो देखिए 540 को क्या लिख सकते हैं? 540 का आप HCF निकाल दीजिए। तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 540 की हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो 540 तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसका HCF निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? देखिए क्या 2 से कटेगा? 2 दूना के 4, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 2 2 जा 4, कितना बचा? 1 2 7 जा 14, ओके। फिर 2 से कटेगा, बिल्कुल 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, क्या कितना बचा? 2 3 जा 6, उसके बाद 1 2 5 जा 10, ठीक है। अब 135, अब तो 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 3 से डिविजिबल हो? अब देखिए बच्चों
अब 135 किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। तो कितने बार, 3 4 जा 12, कैरी 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से कटेगा क्या, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, मतलब 540 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ओके बच्चों, अब 756 है, 756, तो इसको भी डिवाइड करिए, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, कैरी 1 2, 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 14, फिर कैरी 1 2 8 जा 16, 378 बार में कट जाएगा। फिर क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर कितना बचा 17, तो 2 8 जा 16, फिर 8 2 9 जा 18। ओके, अब क्या ये 2 से कटेगा, नहीं, 3 से, बिल्कुल, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों, देख लीजिए, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। अब क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से, 3 7 जा 21, 7 से 7 1 जा 7, मतलब 756 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7, ठीक। सबका पावर क्या है प्यारे बच्चों, 1 है, सभी का पावर 1 है, देख लीजिए, सबका पावर हम लोगों ने 1 रखा है। देखिए, जब भी आप पावर 1 कर देंगे तो उससे आपको HCF निकालना हो चाहे LCM निकालना हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात समझ में आ रही है, आपको LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब सीधे हमको HCF निकालना है, तो HCF के लिए वह संख्या जो दोनों में हो, तो इसको ले लो 2 को, फिर इसको ले लो, ये भी 2 हो जाएगा, फिर ये भी 3 हो जाएगा, ठीक, फिर ये भी 3 हो जाएगा, ठीक, फिर ये भी 3 हो जाएगा, ठीक, ये 5 नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। अगर LCM बोलता तो ये भी शामिल हो जाता, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 1 2, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 1 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, मल्टीप्लाई कर लो, 27 में 4 से, 7 4 जा 28 को 8, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 2 10, 108। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। तो याद रखिएगा, जब भी आपको HCF निकालना हो, और HCF से भी पहले वह सबसे बड़ी संख्या बोलो तो HCF निकलता है, सबसे छोटी संख्या बोले तो LCM निकलता है। जब भी आपसे बोले कि शेषफल बचता है, तो इस स्थिति में आप शेषफल को माइनस कर दिया करिए। माइनस करने से क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोट में लिख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट में लिख लेते हैं, जब बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो इस स्थिति में HCF निकलता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, जब छोटी से छोटी संख्या बोले, जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो उस स्थिति में LCM निकलता है। याद रखिएगा, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो HCF निकलता है, जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो LCM निकलता है। ओके प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है संख्या 0.333 ... का दशमलव प्रसार किस रूप का है? पहला ऑप्शन है शांत, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, गलती से भूल गया है, ठीक। अगर डॉट डॉट नहीं होता तब ये शांत हो जाता, डॉट डॉट है तो ये शांत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा है अशांत आवर्ती, तीसरा है अशांत अनावर्ती, चौथा है शांत आवर्ती। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, इसका तो जवाब आपको पता ही होना चाहिए। जो दशमलव होते हैं शांत होते हैं
अशांत होते हैं, अशांत आवर्ती, फिर अशांत अनावर्ती या अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति का मतलब क्या होता है? वह दशमलव प्रसार जो कभी कटे ना, जो कभी रिपीट न करे। यहाँ तो रिपीट कर रहा है तो ये तो होगा ही नहीं करेगा। शांत मतलब क्या होता है? जो एकदम कट जाए, तो ये तो डॉट डॉट लगा, ये भी नहीं हुआ, तो बचा कौन? अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, याद रखिएगा ये किस टाइप का दशमलव है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे बार भी लिख सकते हैं। तो ऐसे दशमलव प्रसार जो न कभी कटें लेकिन अपने अंकों को दोहराएं, उसे हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव के नाम से जानते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है? इसमें आपको सिर्फ डिवाइड करना है और बहुत संभल के करना है। तो देखिए, संख्या 13915 13915 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। अब 4 ऑप्शन आपको दिया है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन दिया है तो आपको किस संख्या से डिवाइड करना है ये आपको पता चल गया। इस नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे। देखिए हर जगह 5, 11, 13 ही लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जो ऑप्शन में संख्या दिया उन्हीं से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करिए, 11 से करिए और 13 से करिए। उसके अलावा किसी से करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा छोटा भी बन गया। ठीक, तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों एलसीएम से। 3915 सबसे पहले 5 से चेक करो, क्योंकि सब में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 2 जा 10, ठीक, 5 3 जा लेते तो 15 हो जाता। 5 2 जा 10, कितना कैरी बचा? यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 9, 39। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ठीक है। 5 8 जा 40, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 6 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 35 39 में से 35 गया, कितना बचा? 35 36 37 38 39, 4 बचा, फिर 1 बचा। तो 5 8 जा 40, कितना बचा? 1 बचा, 5 बचा, ठीक है। तो 5 3 जा 15। देखिए 5 से तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। ठीक, अब देखिए, अब ये भी पता चला कि 5 से हम लोगों को कितनी बार डिवाइड करना है? 5 से केवल एक बार डिवाइड करना है, क्योंकि 5 देखिए सब में एक ही बार है। बहुत अच्छा भाई। अब उसके बाद हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 11 से करेंगे। आइए अब 11 की बात करते हैं। फिर 6 7 8 9 10 से करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें है भी नहीं ऑप्शन में और ये कटेगा भी नहीं। अब सीधे किससे काटिए? 11 से काटिए। 11 से कितनी बार आपको काटना है? चाहे तो आप 3 बार काटिए, चाहे तो 2 बार, चाहे तो 3 बार, चाहे तो 2 बार, मतलब आपको मैक्सिमम 2 से 3 बार काटना है। अब वो कितनी बार कटता है आप डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 11 से 11 2 जा 22, ठीक, 11 2 जा 22, कितना बचा? तो 22 23 24 25 26 27, 5 बचा, 8 बचा। 11 5 जा 55, कितना बचा? 3 3, 11 3 जा 33। फिर से 11 से कटेगा, क्योंकि 2 या 3 बार काटना ही है, तो 11 से काटिए। 11 2 जा 22, फिर 23 24 25, 11 3 जा। अब 23 11 से कटेगा नहीं जी, इसका मतलब मैक्सिमम हम लोग को 2 बार 11 वाला करना है। माने ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये देखते हैं, ये 13 से कटता है एक बार कि 2 बार कटता है? ठीक है, सॉरी यहाँ 23 होना, 23 है बेटा, गलती से लिख गया है 13। अब 23 है तो ये तो होगा ही नहीं, केवल यही बचा है, तो 23 से 1 बार में कट जाएगा। 23 1 जा 23, मतलब 13,915 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी थे, ठीक है बच्चों, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी थे उसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में जितने भी आए हुए हैं सबको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग कभी इसके आपको जो लघु उत्तरी, अब लघु उत्तरी मतलब जो आपके दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड होगा। अभी हम लोग की MCQ सीरीज चल रही है, तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया। आप सभी बच्चे इस 30 क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करके प्रैक्टिस कीजिए।
ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।